मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र उस शाश्वत शक्ति के स्रोत को समर्पित है जो हमें स्मरण दिलाता है कि मनुष्य का जीवन जो न जाने कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद, कष्ट कठिनाइयों से गुजरने के बाद, पीड़ा परेशानियों से गुजरने के बाद जीवात्मा को प्राप्त हो पाता है। उस मनुष्य के जीवन के रूप में जो सौभाग्य हम लोगों को मिला, उस सौभाग्य का व्यक्ति स्मरण कर सके कि किस महान शक्ति, किस देवी योजना, किस ईश्वरीय चेतना से जुड़ पाने का, उसका अंग बन पाने का, उसका हिस्सा बन पाने का, उसका अनुचर बन पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। वो सौभाग्य हर दिन व्यक्ति को मिल नहीं पाता है। हजारों वर्षों में, युगों युगों में कहीं एक बार मनुष्य के जीवन में तप की, पुण्य की रेखा फलित होती है और तब जीवन में सौभाग्य आता है कि मनुष्य का जीवन भी मिले, देवी योजना का हिस्सा भी व्यक्ति बने, भगवान का सहयोगी भी बने और एक ईश्वरीय अभियान का अंग भी बने। इन सारे समीकरणों को एक साथ प्राप्त कर पाने का सौभाग्य व्यक्ति को रोज रोज मिलता नहीं है, कभी कभी ही मिल पाता है। एक कथा आती है बहुत प्यारी भागवत में, और उस कथा का जो प्रचलित स्वरूप है उससे तो हर कोई अवगत है। वो कथा है वृत्रासुर की, जिसकी अस्थियों को महर्षि दधीचि ने दिया, वज्र बना और तब जाकर वृत्रासुर का अंत हो पाया। पर वो उस घटना का वो पक्ष है जिससे हर कोई परिचित है। उस घटना का एक और पक्ष है जिससे हर कोई परिचित नहीं है। वृत्रासुर आया कहाँ से? ऋषि थे त्वष्टा, जिनको हम लोग आहुतियां देते हैं, उनके पुत्र हुए विश्वरूप। विश्वरूप का छल से वध इंद्र ने कर दिया था। स्वाभाविक था कि ऋषि को बुरा लगा। उनने एक यज्ञ किया और एक ऐसी शक्ति का आवाहन किया जो इंद्र का वध कर सके। इंद्रम शत्रु विवर्धस्व, ऐसी आहुतियां दी। वृत्रासुर आया, शक्तिशाली था, पर शक्ति के अतिरिक्त एक और गुण उसके पास ये था कि भगवान का अनन्य भक्त था। धीरे धीरे करके जब कहानी चरम पर पहुंची तो महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियां दी, वज्र बना, इंद्र को समर्पित किया। और वो भी कहानी का एक बड़ा प्यारा पक्ष है। उसी इंद्र को दिया जिस इंद्र ने कभी महर्षि दधीचि की गर्दन को काट लिया था। हयग्रीव इसीलिए कहलाए। कहानी का जो मर्म है वो ये भी है कि महर्षियों के लिए कोई अपना और पुराया नहीं होता, उद्देश्य के लिए वो समर्पित होते हैं। गर्दन भी काटी हो तो फर्क नहीं पड़ता, यदि उद्देश्य सही है तो उसके लिए उसी व्यक्ति को वो अपनी अस्थियां देने के लिए तत्पर है। अस्थियां दी, वज्र बना, और जब वज्र लेकर के इंद्र गए तो उसके अंदर भगवान ने अपने तेज को प्रतिष्ठित किया। और कहते हैं कि जब खड्ग को उठाया, वज्र को उठाया, तो वृत्रासुर ने उस खड्ग को नमन किया और नमन करके बोला कि भगवान, मेरा परम सौभाग्य है कि आज आपसे मिलने का अवसर मुझे मिल पा रहा है। क्षण के 100वें हिस्से के लिए सही, वृत्रासुर बोला कि क्षण के 100वें हिस्से के लिए सही, जब आप वज्र बन करके उठेंगे और खड्ग बन करके मेरी गर्दन पर गिरेंगे तो उतनी देर के लिए जो आपका संग और सानिध्य मिलेगा वो मुझ जैसे पापी को, पतित को, पातक को पवित्र कर देने के लिए पर्याप्त होगा। हम सोच करके देखें कि वज्र के रूप में, खड्ग के रूप में भगवान से क्षण के 100वें हिस्से के लिए वृत्रासुर मिला तो उसने उसे अपने जीवन का परम सौभाग्य माना। हम लोग न जाने कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुदेव के रूप में, माता जी के रूप में भगवान को साक्षात देखने का अवसर क्षण के 100वें हिस्से के लिए नहीं, वर्षों के लिए मिल पाया। न जाने कौन से जन्म का पुण्य रहा होगा जो ऐसी देवी शक्ति के साथ जुड़ पाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। वैसी शक्तियां हर रोज धरती पर आती नहीं। जब जब धर्म, संस्कृति, अध्यात्म अपने आप को विवश और असहाय पाते हैं, जब जब मानवता कराहती है, जब जब अंधकार की, अनीति के, अत्याचार के, अनाचार के क्षण आते हैं और धर्म अपनी प्रतिष्ठा के लिए अकुलाता है, ऐसे क्षणों में
ये धरती पुकारती है ऐसी तपस्वी आत्माओं के लिए कि वो लोग धरती पर आए और आकर इस धरती का मंगल और कल्याण करके जाए। और ऐसी स्थिति में जब पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के स्तर की आत्माएं आती हैं तो एक का नहीं करोड़ों का कल्याण करके जाती हैं। उनका भी करके जाती हैं जिनको पता नहीं कि उनके जीवन में गुरुदेव के हस्ताक्षर है, हस्तक्षेप। हमारे यहाँ पूर्वांचल के एक कार्यकर्ता हुआ करते थे, उनका बहुत मन था कि हिमालय जाएं और किसी ऋषि से मिलकर के आए। कोमुख से ऊपर गए, बहुत देर भटकते रहे, बर्फ का तूफान आ गया तो उस तूफान में भटक करके कहीं और पहुंच गए। एक जगह देखा है गुफा सी है, वहां प्रकाश सा आ रहा है तो चले गए। अंदर गए तो देखा सच में एक ऋषि की तरह की आत्मा बैठी, बोल नहीं रही। उनके साथ का जो शिष्य था वो बातचीत कर रहा था, तो जाकर के बैठ गए। उनके एकदम रोम रोम में सिहरन होने लगी कि एकदम जो सोचा था वैसा ही घट रहा है। वहां जाकर के बैठे तो उनके मन में विचार आ रहा था कि इनसे पूछूं कि भगवान के दर्शन हो सकेंगे क्या। तो ऋषि उनसे क्या बोले, वो ऋषि बोले कि इस युग के भगवान के दर्शन करके आ रहा है और पत्थरों के अंदर भगवान को ढूंढता फिर रहा है। बोले तू तो भगवान के पास से आ रहा है, फिर गंगोत्री में ढूंढने की आवश्यकता क्या है। तो हम लोग उस सौभाग्य को सराहें जो गुरुदेव से जुड़ने के नाते, माताजी से जुड़ने के नाते हम लोगों को मिला। गायत्री का मंत्र आता है, वो यही याद दिलाने के लिए आता है कि एक ऐसी ऋषि सत्ता हम लोगों के मध्य में आई, एक ऐसी भागवत सत्ता हम लोगों के मध्य में आई जो हमें ये याद दिला करके गई कि इस संसार में एक ही देवता है, एक ही भगवान है जो हमारे भीतर विद्यमान है। यदि उस देवता को, उस भगवान को हम लोग जगा लेते हैं तो हमें किसी अन्य भगवान को जगाने की आवश्यकता पड़ती नहीं। गालिब ने कहीं पर लिखा है कि गालिब ताउम्र एक ही भूल करता रहा, गालिब ताउम्र एक ही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा। गलतियां यहाँ है, व्यक्ति साफ बाहर करता है। गुरुदेव ने बताया कि जहां पर धूल है वहीं पर साफ करने से व्यक्ति का जीवन और व्यक्तित्व सुधर जाते हैं।